आप घर जा रही हैं? कहाँ है मेरा घर? मैं साथ में ही रहती हूँ आपके। हम साथ ही चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। बहुत प्यारा नाम। माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। जी, बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें इतनी अच्छी माँ मिलती है। चलो जी। अगर देर नहीं हो रही तो चाय पी के जाओ। जरूर। शादीशुदा है? नहीं, कल रिश्ते वाले आएंगे देखने के लिए। बहुत प्यारी हो, लड़के वाले जरूर पसंद करेंगे। अकेली रहती हो? जी, बस मैं और मेरी मामा जो कि बीमार रहते हैं। बीमार क्यों? एक्चुअली उन्हें अल्जाइमर्स है। कभी कभी चीजें याद रहती हैं, कभी भूल जाती हैं, और इसी तरह अक्सर वो अपनी बेटी को भी भूल जाती हैं। लेकिन मेडिकेशन चल रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तुम कुकू हो और मैं नबीला, तुम्हारी माँ। कहाँ रह गई थी आप? हाँ, पूरे मोहल्ले में तलाश करके आई हूँ मैं आपको, कहीं नहीं मिल रही थी। आपने फिर मेडिकेशन नहीं लिया ना अपनी? चले आए मेरे साथ, आपको वो खिलाती हूँ मैं। तभी भूल गई मुझे। कैसी लग रही मामा? तैयार हुई हो, कहीं जा रही हो क्या? आप फिर भूल गई मामा। फिरोजा आंटी का फोन आया था, वो मुझे ये कह रही थी कि आज लड़के वालों ने मुझे देखने आना है। याद है? आज आ रही हूँ? हाँ ना, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनको मेरी शर्ट भी मंजूर है। कैसी बेवकूफी की बातें करती हो तुम। कौन से ससुराल वाले हैं जो लड़की के साथ साथ उसकी माँ को भी रुखसती में ले जाएंगे? हाँ, तो हर दफा लड़की के ऊपर ही क्यों फर्ज होता है कि वो ही रुखसत होके किसी और के घर जाए? वो भी तो हमारे घर आ सकता है ना, आए रहे यहाँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बीमार मैं हूँ, दौरा तुम्हें पड़ रहा है, खामखा की शर्त लगा के बैठ गई हो। मामा देखें, जिस तरह लड़कों का माँ बाप पर फर्ज होता है ना उनका ख्याल रखना, उस तरह लड़कियों का भी होता है, और मैं ये फर्ज पूरा करना चाह रही हूँ, तो प्लीज मुझे निभाने दें। तुम्हें रिश्ता पसंद है? मामा, एक लड़की कब तक अकेली इस दुनिया में जिंदा रह सकती है? हालात इतने खराब हो चुके हैं, कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है ना साथ जिंदगी गुजारने के लिए। मैं भी चाहती हूँ मेरे भी प्रॉब्लम्स कोई बांटे मेरे साथ, मेरी खुशियां शेयर करे, मुझे समझे, अपने दुख मुझसे शेयर करे। यही तो रोल होता है इस माशरे का, है ना? मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि जो उसे देखेगा फौरन पसंद कर लेगा, लेकिन लड़का तुम्हारे काबिल होना चाहिए। मैं मरने से पहले तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। जिसके साथ भी हो तुम खुश रहो, यही दुआ है मेरी। पता है, जब तुम्हारे बाबा मुझे देखने आए थे तो मैंने भी लाल रंग का जोड़ा पहना था जैसे तुमने पहना है, और देखो हमारी जोड़ी बन गई। मेरे लिए मेरे मामा और मेरे पापा दोनों आप ही हैं, और आप काफी हैं। ओके? देखो तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए हैं? इतनी देर हो गई, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था ना, मेहमानों से पहले आ जाए। मामा प्लीज थोड़ी देर के लिए बाबा को भूल जाएं, बहुत सारे काम करने, और मुझे तो लगता है आपको याद नहीं था, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, सारे काम वो मुझे करने पड़ेंगे। मैं देखती हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। वैसे बेटा,
आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे और आपकी हॉबीज सेम है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे बेटे को जॉब करने वाली लड़कियां ही पसंद है। वैसे हमें आपकी सेहत पर एतराज नहीं है कि हाशिर यहाँ आकर रहे। वैसे भी वो अमेरिका से यहाँ आ रहे, यहाँ रहे कहीं भी रहे, आप लोगों के घर का किराया भी वो अदा कर देगा और जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा। बाकी बातें हाशिर के आने के बाद आप लोग खुद आपस में तय कर लीजिएगा। ठीक कह रही ना? क्या ख्याल है आपका? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, घर के सारे काम आते हैं और मेरे हाथ की चाय तो पूरे खानदान में मशहूर है। मुझे तो यकीन है कि ससुराल जाके भी सबको खुश कर सकूंगी, आपको भी उनको भी। मुझे यकीन है आपके बेटे को मैं बहुत पसंद आऊंगी। मेरे हाथ देखे आपने? ये देखिए, मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ती है, बहुत अच्छी लगूंगी मैंने आपके लिए समोसे बनाए, मैं अभी लेके आती हूँ, बहुत मजेदार है, अपने हाथों से बनाए हैं। वो जब आएंगे तो उनके लिए भी भिजवाऊंगी। आप यहीं रुके, मैं लेके आती हूँ। ये क्या है? ये क्या कह रही हैं? आंटी प्लीज आप फिक्र मत करें, मामा को बस अल्जाइमर्स है। कभी कभी वो मेडिकेशन जब नहीं लेती तो अक्सर भूल जाती हैं चीजें, लेकिन अभी थोड़ी देर में उनको वापस याद आ जाएगा सब। आप प्लीज फिक्र मत करें। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये भी तो सोचें, शादी के बाद आप शादी की जिम्मेदारियां संभालेंगी या अपनी माँ को? मुझे तो लगता है कि हाशिर को या आपकी माँ को संभालना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपकी पागल माँ को संभाले। आंटी पागल नहीं है मेरी माँ, और पागलपन का भी इलाज किया जाता है। मेरी माँ को अल्जाइमर्स है, जो उम्र के किसी भी मोड़ पर किसी भी इंसान को हो सकता है। जहां तक रही बात शादी करने की, तो मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। तो मुझे क्यों बुलाया गया था यहाँ जब आपको शादी नहीं करनी थी? अपनी माँ की जिद पर, क्योंकि वो मुझे अपने जीते जी किसी के घर का होता देखना चाहती है। वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की भी। मैं अपना कमाती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी माँ को संभाल भी सकती हूँ। और सिर्फ मर्दों का फर्ज नहीं होता है अपने माँ बाप को संभालना आंटी, एक औरत भी सब कुछ कर सकती है अपने माँ बाप के लिए। मेरा बेटा आपकी माँ को नहीं संभालेगा। मेरा बेटा अकलौता और लाडला है, और मैं आपकी पागल माँ को संभालने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकती। सॉरी। कहाँ चली गई वो? नाराज हो गई क्या? क्या कहा तुमने उनको कुकू? कुछ नहीं हुआ मामा, बस वो बाहर तक गई हैं। तुम्हें पसंद नहीं आई? अरे नहीं, आप उनको बहुत पसंद आई हैं, सब ठीक है। बस वो बाहर कॉल पे बात करने गई। तुमने कुछ कहा है उन्हें? वो नाराज होके गई हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो बस आती होंगी थोड़ी देर में, ट्रस्ट मी। मैं ये बना के लाई हूँ उनके लिए। अरे वाह भाई, मुझे नहीं खिलाएंगी प्लीज? भाई वाह, मजा ही आ गया। क्या है ना? जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मेरी सिंगल लाइफ से जेलस है तू। ना उसने नहीं, ना मैंने की, साफ साफ कह दिया मैंने। सामने मैं भी शायद भी होगी तो आंसर नहीं मतलब मैं जाके लड़कों के सामने सच सबर के बैठ जाऊं और वो आपको ठीक लगता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ये तो। मैं बता रही हूँ, खुद को इनको चाहिए होती है सुपर मॉडल लड़की, लेकिन छछुंदर जैसी शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी शादी, बस खत्म हो गई बात मेरी। I'm sorry, I was. नहीं एक्चुअली मैं भी कॉल पे बात कर रही थी। आप बैठिए। आप बैठ सकते हैं मेरे साथ में, मसला नहीं है मुझे। इट्स ओके, रेस्टोरेंट खाली है, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा। इट्स फाइन, जस्ट सिट। वैसे अकेले बैठने से बेहतर है मैं यहाँ आपके साथ बैठूं। आप कॉफी? ऑरेंज जूस। मैंने सुना आप शादी नहीं करना चाह रही।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मुझ में नहीं, मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम है। ओके ओके। वैसे शादी तो आप भी नहीं करना चाहते। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, 3-4 साल। हाँ, आप मर्दों की ये प्रॉब्लम भी तो नहीं होती कि उम्र निकल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या लड़कियों की तरह रिंकल्स पड़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरे रीजन थोड़े डिफरेंट है। मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। नहीं तो ये काम तो आप अपनी बेगम के साथ भी कर सकता है। आप नहीं समझे, इंसान की जब शादी होती है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है, जिम्मेदारियां एंड ऑल दैट नहीं पूरा होता। आप देखना अच्छी बात है और आप पे सूट भी करते हैं, देखें आप। बट आई लाइक टू लिव इन रियलिटी, सो इसको कौन लड़की हाँ बोलेगी? ये मुझे ताने मार के गई। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको सुबह जागते एक ही ख्वाब है कि शादी हो जाए। कॉफी? मामा, आप ठीक तो हैं? नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई हो। खाना मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, चाय पड़ी बड़ी ठंडी हो गई और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। हमेशा इसी तरह करते हैं। मामा, बाबा काम से गए ना, वो आ जाएंगे आराम से वापस। देखो देखो, इस दफा वो आएंगे ना, तुम सख्ती से बात करना, उनको समझाओ। इस तरह कैसे रोज रोज हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं बिल्कुल। जी, मैं समझाऊंगी, लेकिन आप छोड़े ना अभी बाबा को। आप ये बताएं, मैं चाय बनाऊं? चाय पियेंगी? खाना खाया आपने? पता नहीं, नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो फिर बताएं क्या खाएंगी? पता नहीं, बर्गर खाने हैं फ्राइज के साथ ताकि तो। ठीक हो गया, बस अभी ऑर्डर करती हूँ मैं। लेकिन आपने पहले मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप मेडिकेशन लेंगी अपनी, और फिर उसके बाद। हाँ ले लूंगी ना, तुम जाके फोन करो। बस मैं अभी ऑर्डर करके आती हूँ। फोन पे बात करो, देखो क्या कहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मैं किरण अमीन बात कर रही हूँ। जी, मैं अपनी मामा को लेकर आई थी उस दिन हॉस्पिटल। जी, आपने तो मुझे डायग्नोसिस में पार्शियल अल्जाइमर्स बताया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मामा एक्सट्रीम साइंस ऑफ अमनीशिया शो कर रही हैं। I mean, बाबा को याद करती हैं वो, और याद करते करते फिर पास में चली जाती हैं और फिर भूल जाती हैं कि वो कौन है, कहाँ हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, वो मेडिकेशंस लेती हैं, लेकिन अक्सर वो भी भूल जाती हैं। अब तो बिल्कुल भूलना शुरू कर दिया उन्होंने। जी, ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। जल्दी आओ, बताओ मुझे। आप यहाँ भी? आप पीछा कर रही हैं मेरा? मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? शक्ल देखी अपनी? सुबह देखी थी आते हो, हैंडसम। कभी किसी लड़की को किसी लड़के का पीछा करते हुए सुना या देखा? नया दौर है, नई लड़कियां हैं, सब चलता है आजकल। उनमें से नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, you're different, actually काफी different। 5th floor ऑफिस है मेरा 13th है। What an uncool number। लकी नंबर है मेरा, ओके? और पिछले 5 साल से जॉब कर रही हूँ मैं यहाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा आपको। इत्तेफाक, बल्कि इन योर केस बहुत हसीन इत्तेफाक। वो भी आज ही के दिन। डेस्टिनी? I believe in destiny। मैं डेस्टिनी जैसी किसी चीज में बिलीव नहीं करती। जवार मलिक। किरण अमीन। After you। वैसे एक बात बताएं, आप तो 5 साल से पहले शादी नहीं करने वाले थे, तो what made you change your mind? Well, प्लान तो यही था, फिर मुझे मॉम ने कुछ तस्वीरें दिखाई and I saw your picture।
और मेरी लाइफ की सारी कैलकुलेशन बदल गई। अरे आप तो शर्मा रही हैं, आप शर्मा रही हैं। आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, ऐसा नहीं। एनीवे, मुझे बताया गया कि आपकी कोई शर्त है शादी को लेकर। जी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुलाकात आपसे होगी, और मैं यही चाह रही थी कि पहले हम मिल लें और सारी चीजें डिस्कस कर लें, फिर ही आगे बढ़ें। well, I'm listening। और वैसे भी मलिक साहब कहते हैं कि मुझे सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मलिक साहब? मेरे डैड, उनसे भी आप मिलेंगे एक दिन। ओह श्योर, इंशाल्लाह। ओके सो मेरी मदर को अल्जाइमर्स है, और इसी वजह से मेरे काफ़ी रिश्ते रिजेक्ट भी हो चुके हैं, और अब तो आदत सी हो गई है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मसला फेस टू फेस डिस्कस कर लिया जाए और फिर हम आगे बढ़ें। अगर आप ना कहते हैं तो शायद मैं अगले हफ्ते किसी और लड़के से मिल रही होंगी, और अगर आप हाँ कह देते हैं तो। और अगर मैं यस कहूँ तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ निभाना होगा, और मेरी शर्त भी माननी होगी। वो ये है कि मैं जहां भी जाऊंगी मेरी मदर मेरे साथ जाएंगी। एक पल के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो किरण, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इट्स योर मदर, इम्पोर्टेंट है, बट हम कोई हल निकाल सकते हैं यार, कोई हेल्प ले सकते हैं, मेड टू टेक केयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, तो किरण किरण कहाँ जाए? जवाब मिल गया अपना। मैंने ना नहीं कहा, मैं सिर्फ वक्त मांग रहा हूँ। We will sort it। कुछ ना कुछ हो जाएगा। You just have to trust me। I promise कोई हल निकलेगा। Smile। Excuse me। हाय, क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? मेरे घर पे चोर आ गए, कैब भी नहीं मिल रही, मुझे घर पहुंचना है। What? चोर? तुम मेरे साथ आओ, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी कैब में। अरे, I'll drop you। मैं चले जाऊं। Come। चोर आ गए घर में। अगर वाकई चोर हुआ तो पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन क्या? अगर सिर्फ हेलुसिनेशंस हुई तो बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। रियली सॉरी, मैं अपनी वजह से तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। अरे वाह, मैं यहाँ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ, और तुमने मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। अच्छा, घर बात कर ली तुमने? हाँ, लेकिन you know parents, right? पहले कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, और जैसे ही आप अपनी पसंद बताते हो तो सांप सूंघ जाते। नहीं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का सोचना बनता भी है। हे, इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक कर लो, ट्रस्ट मी। ये जवार है, मेरा दोस्त है, आपने चोर का बताया था तो हमारी हेल्प करने आया है। जी मैं जवाब। जी प्लीज काम डाउन। मामा, ये जवार है, हम दोनों ना एक ही साथ जॉब करते हैं, एक ही बिल्डिंग, और चोरों का सुना तो मेरी हेल्प करने आ गया।
सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं, इट्स ओके, आई हैव टू लीव। आप बस अपना ख्याल रखें। सॉरी, मैं तुम सी ऑफ करो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। मामा थैंक यू आंटी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। नो, अब तो तुमने मामा की हालत अपनी आंखों से देख भी ली है। कभी कभी उनकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है और जब वापस आती है तो बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगती है। किरण, जो बात इंसान के इख्तियार में नहीं उसके लिए सॉरी क्यों करना? ऐसी हालत में मामा को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। कहे ही कौन मेरे अलावा। आई अंडरस्टैंड। आज ये सब देखने के बाद मुझे अंदाजा है तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल है। तो क्या अभी तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं? मैं आज के बाद सिर्फ एक बात जानता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो, अपनी मदर का ख्याल रखो। See you tomorrow. Bye. असल धूम धड़क का तुम शादी पे करेंगे, आखिर मेरा इकलौता बेटा है। शादी करेंगे? जी जी बहन, शादी। और रस्में भी होंगी? जी बिल्कुल होंगी। काफ़ी रस्में होंगी, लेकिन ये सब बातें तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी रस्म कर लेते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप। सवार रस्म करें? जी। मैं वो लेके आती हूँ रिंग। मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। आंटी, मैं देख कर आती हूँ। बहुत इंतजार करवाया तुमने, लेकिन मैंने भी तुम्हारी राह देखनी नहीं छोड़ी। कितने अच्छे मौके पे तुम आए हो। ये देखो सारे मेहमान आए हुए हैं इधर। मामा मैं बहुत अच्छा। मामा मामा मेरा ख्याल है गलत फहमी है आपको। प्लीज मेरा हाथ छोड़े। अम्मी, मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी, आंटी ठीक हो जाएंगी। किसके पास जाके खड़े हो गए तुम्हारे बाबा? ये कौन औरत है? पूछो इनसे, कौन है ये? आंटी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामा को अल्जाइमर्स है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। बेटा, हमें मालूम था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि हालत इस हद तक खराब होगी। आंटी आई एम सो सॉरी, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा। आंटी नहीं, रोको ना, हमें जाना होगा। प्लीज सवार चले। आंटी मेरी बात है ना। आंटी डैड, तुम्हारे बाबा नहीं है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरा इंतजार ही रहता था, कभी भी नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आ सकते। उन्होंने कहा था वो आएंगे। वो नहीं आ सकते। नहीं, तुम लेके आओ वापस। किरण, प्लीज लीव। I said go. मैं कह रही हूँ वापस लेके आओ ना उन्हें। आई एम सॉरी किरण। गो, जाओ वापस लेके आओ अमीन को। कहाँ चले गए ये सारे? मामा कहाँ चले गए? मामा देखो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मामा तुम वादा करो, तुम यहीं पे रहोगी। I promise you, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है सिवाय आपके। आज मुझे अंदाजा हुआ मामा, मर्द पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कह रही हो।
मुझे भी तो ऐसे ही धोखा मिला, इंसान टूट जाता है और किरचियां समेटते समेटते अपनी अपनी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। सिर्फ तकलीफ से यादें रह जाती। बस मामा, मैंने सोच लिया है, हम बस एक दूसरे के लिए जिएंगे। किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है अब हमें। बहुत रात हो गई है मामा, आ जाएं कमरे में, चल के सोते हैं। तुम्हें उस लड़के से मोहब्बत थी? शुक्र करे मोहब्बत ही हुई थी मामा, मोहब्बत की आदत नहीं हुई। आजा। ओके मामा, मैं निकलती हूँ। खाना बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। याद से आपने अपनी दवाइयाँ लेनी है, ओके? और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ऑलराइट? हाफिज। नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, बस मैं उधर ही कर लूंगी। याला बॉस कॉल कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं फाइल मेरे पास ही है सर, आप बेफिक्र हैं। जी जी, अल्लाह हाफिज। फाइल कहाँ रख दिया मैंने? फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है? उस औरत की शक्ल देखने वाली थी जब उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया था मैंने। नहीं, कुकू को कोई शक नहीं हुआ। हाँ, जाहिर है मायूस तो हुई थी, लेकिन इस तरह एक दो रिश्ते और रिजेक्ट होंगे, शादी का ख्याल छोड़ देगी। हाँ, लड़का पसंद था उसको, खुश थी बहुत। मैं क्या करूं? ठीक है, सही कह रही है, उसका घर बस जाता। मैं तुम्हें सच बताऊं, कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता है। अमीन ने भी तो क्या किया मेरे साथ, छोड़ ही दिया ना। नहीं, यही इसके लिए सही है। हाँ, ये अल्जाइमर्स वाला सीन अच्छा चल गया। ठीक है। हाँ, बाद में बात करें।